छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी के 170 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्तियां, सबसे बड़ी वैकेंसीज जो है सीधी भर्ती परीक्षाएं निकल करके आ चुके हैं आप सभी के लिए विज्ञापन। तो कुल टोटल जेल प्रहरी के 970 पदों पर 2025 में नई भर्तियां, नए वैकेंसीज, नए पोस्ट जो है निकाले जा रहे हैं। तो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षाओं के लिए किस तरह से आप लोग मेहनत कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पूरे सिलेबस बताऊंगा। सैलरी आप लोगों को कितना मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, और जेल प्रहरी बनने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, किस तरह से आपका मेरिट लिस्ट जो है बनते हैं, किस तरह से जेल प्रहरी बन पाएंगे, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम आपको पढ़ना होगा, पूरे टाइम शेड्यूल, कितने घंटे के आप लोगों को मिनिमम मैक्सिमम प्रिपरेशंस करने होंगे ताकि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाए और 970 पोस्ट में एक पोस्ट आपका हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यदि आप जेल प्रहरी बनना चाहते हैं तो जेल प्रहरी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं तो आप सभी स्टूडेंट, आप में से हर एक अभ्यर्थी फिर छत्तीसगढ़ में जो है जेल प्रहरी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका उम्र 18 वर्ष होने चाहिए। 18 वर्ष से कम है तो आवेदन आप लोगों को बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। 16-17 साल के स्टूडेंट है तो नहीं कर पाओगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो 18,000 रुपये आपका शुरुआती सैलरी, शुरुआती वेतन आप लोगों को इसमें फिर देखने को मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए नए वैकेंसीज हैं, और जेल प्रहरी का जो वैकेंसीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जेल प्रहरी में प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि इसमें किसी भी तरह से आपके एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक, 100 प्रश्न तो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। परीक्षा में आपके एग्जाम्स में सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से, हिंदी से, गणित से और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से आपके एग्जाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का दिन भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज का दिन भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक जो है आने वाले हैं, तो सामान्य ज्ञान में आपके छत्तीसगढ़ की जो है सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की जो है बेसिक जनरल नॉलेज हो गए, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, आपको बेसिक कंप्यूटर्स नॉलेज भी होने चाहिए, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, और एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। परंपरा और त्यौहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ी बोली, तो छत्तीसगढ़ से अगर आप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ ही सीखें, और नहीं सीख सकते तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य जानकारी, ये भी आपके लिए पूछे जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स भी आएंगे, और संविधान से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से। तो इसके अलावा जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं ताकि आप लोग जो है संविधान की तैयारी, परीक्षाओं के लिए तैयारी जो है प्रिपरेशंस फिर अच्छे से कर पाएँ। तो लगातार आपको मेहनत करनी होगी, लगातार आप लोगों को कोशिशें जो है करनी होगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, तैयारियां करेंगे, कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस, उतने ही ज़्यादा आप सभी का सिलेक्शन जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। तो देखो, लगातार मेहनत आपको करना होगा, लगातार कोशिशें आपको करने होंगे, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन फिर
हो पाएँगे। आप उन सभी भर्ती परीक्षाओं को एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफ़ाई कर पाओगे। हिंदी की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी में वर्ण, विचार, स्वर संधि, व्यंजन संधि यानी कि हिंदी के व्याकरण से भी प्रश्न, हिंदी के व्याकरण से भी एग्ज़ाम्स में प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सोचना है कि हिंदी तो है, हिंदी के क्वेश्चंस को तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं, ऐसे ही सॉल्व नहीं होते हैं। तो जब तक आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगा, अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, तब तक के आप जो है किसी भी तरह से कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हो, क्वालीफ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए होने वाला है। तो बगैर मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा कोशिशें करोगे, उतनी ही ज़्यादा सफलताएँ या उतनी ही ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, जो मिलने वाला है। तो बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। तो जेल प्रहरी की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर्स की भी तैयारी, जिसमें टेंस, नाउन, प्रोनाउन हो गए, क्वेश्चंस टैग, वॉइस नरेशंस, ये सभी ग्रामर्स में आपके पूछे जाते हैं। तो बस मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका कोशिशें होगा, प्रिपरेशंस होगा, उतने ही ज़्यादा आपको सफलताएँ या उतनी ही ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, जो मिलने वाला है। और अगर आप मेहनत कम करेंगे और सोचेंगे कि हम सफल हो जाएँ या हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई हो जाए, तो नहीं होगा। तो बगैर मेहनत के भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कामयाबी चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करना है, तो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही मेहनत करना, प्रिपरेशंस करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, तब जाकर आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम फिर क्वालीफ़ाई हो पाएगा और आप सभी अभ्यर्थी फिर जेल प्रहरी ज़रूर बन पाओगे और सैलरी भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। और सरकारी नौकरी है तो फिर सरकारी नौकरी की बात ही अलग है। नौकरी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हाँ मुझे भी चाहिए। और बस प्रिपरेशंस करना है, जितना ज़्यादा हो सके एफ़र्ट लगाना है, जितना आपका एफ़र्ट होगा, प्रिपरेशंस होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए फिर महत्वपूर्ण इसमें हो पाएगा फिर। तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो।